मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन बांदा से बात कर रहा हूँ। हम लोग सिविल की प्रिपरेशन कराते हैं बांदा में, और इस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि लगभग 5 साल से जो मैंने बांदा में एक अलग जगह पीसीएस की तैयारी की और उससे जुड़े हुए छोटे एग्ज़ामों के लिए कि बच्चे निकले जाकर, बहुत सारे बच्चे चयनित भी हुए। 4 बच्चे हमारे पीसीएस में भी चयनित हुए। करीब 200 बच्चे शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, नलकूप ऑपरेटर, लेखपाल भर्ती अखिलेश सरकार में जो हुई थी, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती अखिलेश सरकार में जो हुई थी, इसके बाद योगी जी की सरकार में जो भर्तियां शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती हुई जा करके, तो बहुत सारे बच्चे चयनित हुए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी बच्चों को सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है? तो शायद भर मैं अगर तटस्थ होकर के बात करूं तो मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर ना है कि सबको सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार नहीं दिया जा सकता। तो फिर प्रश्न उठता है कि देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। मेरा मानना है कि क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था भी पढ़ाता हूँ पीसीएस सिविल की तैयारी के दौरान, तो मेरे अंदर जो मैंने ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान से मैं अगर थोड़ा सा समझाना चाहूँ कि अगर कैसे काम किया जाए तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक तरीका तो है सरकार को कि सरकार क्योंकि गवर्निंग बॉडी होती है और गवर्निंग बॉडी के लिए निश्चित है कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो सरकार की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने विभिन्न विभागों को जो गवर्निंग बॉडी है सरकार की, उन पर भर्तियाँ निकालें। कहीं ना कहीं भर्तियाँ निकालेंगे, कर्मचारी रखेंगे तो कार्य बहुत अच्छे से होगा, तो काफ़ी लोगों को सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है। फिर हमारे यहाँ एक 2 प्रकार का तंत्र है, एक संगठित निजी तंत्र है, एक असंगठित निजी तंत्र है, जिसको हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं, एक को अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं। शायद पर इन 2 तंत्रों के माध्यम से भी रोजगार सृजित किया जा सकता है। संगठित जो तंत्र हैं, जो संगठित निजी तंत्र कार्य करते हैं, वो तो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम होता है सही ढंग से कार्य करने का। तो आप वहाँ पर जो प्रोफेशनल कोर्स धारक हैं उनको वहाँ जॉब दे सकते हैं। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, किसी ने आईटीआई किया है, पॉलिटेक्निक किया है, बहुत सारे कोर्सेज जो किए हैं वहाँ पर जा करके उन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन भारत में लगभग मेरा मानना है कि 90% लोग असंगठित क्षेत्र पर कार्य करते हैं, छोटे छोटे व्यापार करते हैं। कोई रोड पर कुछ व्यापार कर रहा है, कुछ छोटी सी दुकान ला के व्यापार कर रहा है, कुछ छोटा सा अपना बिजनेस कर रहा है। सरकार अगर इनको वित्तीय सुविधाएं अगर उपलब्ध कराए सही ढंग से, एक पूरा डाटा रिकॉर्ड बनाया जाए जहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं इस बात को देखे कि हर घर में जो युवा हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस क्षेत्र में दक्षता रखते हैं जाकर के, और उनको उस हिसाब से अगर कार्य किया जाए, अगर इनका डाटा सही ढंग से एकत्र किया जाए, तो शायद बार हर एक लड़के को सरकारी नौकरी के माध्यम से, असंगठित क्षेत्र के माध्यम से, संगठित क्षेत्र के माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है और शायद वो देश की बेरोजगारी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या इसमें किसकी किसकी भूमिका है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार, प्रशासन और समाज अगर तीनों जागरूक हों तो शायद भर बेरोजगारी का जो दायरा है, जो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले समाज को अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, एक ऐसी शिक्षा जो कहीं ना कहीं उसको एक रोजगार प्रदान कर सके। बच्चों को उसकी रुचि के हिसाब से शिक्षा दीजिए, जहाँ पर वो लगता है कि वो इस फील्ड विशेष पर, इस क्षेत्र विशेष पर ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है, उसको शिक्षा दीजिए, तो निश्चित ही बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।